1, 2, 3, come on! हाँ भाई, तो कैसे हैं सब बढ़िया सबके जीवन में। तो आज एक मज़ेदार चीज़ लेके आए हैं सब लोगों के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे है, क्या होता है इसमें, कैसे बॉडी में चेंजेस होते हैं एक फीमेल के या फिर फीमेल के, तो इसमें मैं पूरी बात करूँगा। और कौन सा सेफ़ पीरियड है, कौन सा डेंजर पीरियड है कोइटस के लिए, वो सब अपन इसमें देखेंगे। तो देख मेरे भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग डिवाइड करेंगे ब्लीडिंग फेज़ में, प्रोलिफरेट फेज़ में और ल्यूटियल फेज़ में। 3 फेजेस में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सुन मेरे भाई, एक और चीज़ सुन ले कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक क्वेश्चन तो आने के चांसेस होते हैं नीट में। अगर आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कहीं ना कहीं तो उपयोग होगा इस चीज़ का यार, समझ जाओ। तो देख, 0 से 5 जो ब्लीडिंग फेज़ होता है ना, ये 0 से 5 दिन, मतलब जो जिस दिन शुरुआत होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उससे लेकर 5वें दिन तक ब्लीडिंग फेज़ चलता है। मतलब कि जो पहले से डेवलप्ड एंडोमेट्रियम है पुरानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो झड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम की जो पहले से मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली जो लेयर बनी हुई है एंडोमेट्रियम की, एंडोमेट्रियम लेयर किस कहाँ बनी है भैया, ये भी याद रखना। यूट्रस की बात चले, यूट्रिन की जो लेयर में एंडोमेट्रियम है, वहाँ ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होगा 0 से 5 दिन के बीच में। फिर होता है प्रोलिफरेट फेज या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज, मतलब ओव्यूलेशन के कुछ क्षण पहले तक, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये होता है 6 से 14 दिन के बीच में, 6 से 14 दिन के बीच में। और याद रखना 14th डे पे, लिख लो, चलो लिख लो, 14th डे पे, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। 14th डे पे LH जो होता है वो पीक पे होता है, जिस कारण से क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन, ठीक है भैया। तो 14th डे पे ओव्यूलेशन हो जाता है, कुल मिला के हमें ये याद रखना है। उसके बाद ल्यूटियल फेज़ या फिर सेक्रेटरी फेज़। सेक्रेटरी फेज़ क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे सेक्रेशन होगा बहुत सारे हॉर्मोन्स का, और कौन करेगा, बहुत सारे हमारे बॉडी में ऐसे जो मतलब हार्मोन्स निकलते हैं सेक्रेटरी फेज़। यहाँ पे ग्लैंड्स बन जाते हैं हमारे यूट्रस में, कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो सब अपन सब समझेंगे। तो ल्यूटियल फेज़ या फिर सेक्रेटरी फेज़, ये कब से कब तक होता है, 15 से 28 डे तक, 15 से 28 डे तक ल्यूटियल फेज़, सेक्रेटरी फेज़। तो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन की हो गई, 28 डेज तक की। मतलब ये एवरेज है, वैसे तो 28 से 32 दिन तक होती है, एवरेज मैंने बता दी 28 दिन तक। और ये पता चेंज भी हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसे बहुत सी जो फीमेल एथलीट्स होते हैं ना, वो मान लो अगर उनका उस समय एथलीट है या फिर कोई भी रेस वगैरह है, तो वो ऐसे ड्रग्स होते हैं जिससे अपन चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं होता, इसमें प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन की पिल्स होती हैं, वो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है। सुन, तो इसमें सेफ़ पीरियड कौन सा होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जब सेफ पीरियड की बात कर रहा हूँ ना, तो समझ जाना हम कोइटस की बात कर रहे हैं। इस समय आप फ्री हो कोइटस करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब सेक्स करने के लिए आप फ्री हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 0 से 8 दिन तक पहला जो हमारा, और 20 से 28 दिन तक, यहाँ पूरे मतलब मन से करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेफ़ पीरियड, इसको हमने सेफ़ पीरियड में बोला। और जो डेंजर पीरियड होता है, डेंजर पीरियड मतलब यहाँ पे फर्टाइल पीरियड भी हम इसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे आप कोइटस करोगे, इंटरकोर्स करोगे, तो फर्टिलाइजेशन होने के पूरे चांसेस हैं, प्रेगनेंसी होने के पूरे चांसेस हैं। ये होती है 8 से 18 दिन के बीच में, 8 से 18 दिन के बीच में होती है डेंजर पीरियड। सेफ पीरियड 0 से 8 और 20 से 28। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 3 में डिवाइड किया, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेट और ल्यूटियल फेज, ठीक है। अच्छा, जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो लॉस होता है, फिर ब्लड जो ब्लड लॉस होता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इट इज़ इक्वल्स टू 40 to 80 ml ऑफ द ब्लड, 40 to 80 ml ऑफ ब्लड लॉस हो जाता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एक डाबर आंवला की शीशी बराबर 40 से 80 ml ऑफ द ब्लड लॉस हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और जो इसीलिए जो है ना, इसीलिए क्या होता है, जो वुमेन्स होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन हम मेल से कम होता है। अच्छा, कितना होता है भैया मतलब फीमेल में हीमोग्लोबिन, तो 12 से 15, जबकि जो मैन होते हैं इनमें हीमोग्लोबिन होता है 13 से 16। क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है ना, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 to 80 ml ऑफ द ब्लड, ये बहुत ज़्यादा होता है, लगता कम है, 40 to 80 ml ऑफ द ब्लड इज़ लॉस, जिस वजह से उनका हीमोग्लोबिन डगमगाता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करूं, क्योंकि ये मेन हार्मोन है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अगर मैं जैसे प्रोजेस्टेरोन को सबसे पहले उठाऊं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है, प्रोजेस्टेरोन,
तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। अच्छा, मतलब ये अगर नहीं हुआ होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अच्छा, हार्मोन, ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं एंटी एबॉर्शन। ये एबॉर्शन नहीं करने देगा, अगर इसकी कमी हो गई तो एबॉर्शन हो जाएगा, लेकिन अगर ये अच्छे मात्रा में है हमारा प्रोजेस्टेरॉन तो ये एंटी एबॉर्शन होने नहीं देगा, तो एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं। अच्छा, और ये क्या करता है, इसका दूसरा काम जो है वो भी बहुत, मतलब ये देखो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन है ना, ये ज़रूरी है मेंस्ट्रुअल मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद एक हेल्दी बेबी जनरेट करने में। और ये क्या करता है, ये ग्लैंड्स बनाता है। कहाँ पे? यूट्रस में। क्यों बनाना है भैया? ताकि जो हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, सेक्रीट होते रहें। मतलब जैसा जो अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो वूम में रिक्वायरमेंट है एक फीटस के लिए, वो ग्लैंड्स बनाता है यूट्रस में। और ये क्या करता है, ये एक और काम करता है, ये डिक्रीज़ करता है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके लिए आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ डिटेल में चलो। जो हमारा यूट्रस है, जो फीमेल में यूट्रस होता है, ये 3 लेयर से बना हुआ रहता है। सबसे बाहर वाली, मतलब जहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा या फिर जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड लॉस हो जाता है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और ये बाहर वाली लेयर होती है। ठीक है, उसके अंदर मायोमेट्रियम, और उसके भी अंदर पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ये ब्लड के फॉर्म में निकल जाती है, झड़ जाती है। मायोमेट्रियम में भी कोई चेंज होता है? हाँ होता है। कैसे होता है हम बताएंगे ईस्ट्रोजन में, जब हम ईस्ट्रोजन पढ़ेंगे। और पेरीमेट्रियम, तो देखो ये डिक्रीज़ करता है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। कैसे? जब पार्चुरेशन का समय आता है, पार्चुरेशन मतलब जब डिलीवरी होने वाली होती है किसी भी फीमेल की, तो उस समय जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो रिलैक्सेशन हार्मोन होता है, रिलैक्सेशन बेसिकली रिलीज़ करता है। क्या होता है? मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है। मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, बेबी नीचे आएगा मतलब उसकी डिलीवरी होनी चाहिए ना, ज़रूरी है, तो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होंगे। अब मान लो बेबी निकल गया, प्लेसेंटा भी निकल गया, क्योंकि वो सब चीज़ें भी बाहर ही निकालनी होती हैं। उसके बाद भी अगर मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता रहा तो ब्लड लॉस हो जाएगा, तो डिक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन भी हो गया। अब मैंने बोला था हम लोग ईस्ट्रोजन की बात करेंगे। ईस्ट्रोजन भी बहुत ज़रूरी है। देखो अगर मतलब प्रेगनेंसी हो रही है तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH, इनका एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। उसमें से भी अगर मैं बात करूं तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रेगनेंसी के लिए। इसलिए तो हम प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं ये प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर उसकी कमी ज़रा सी भी हो गई ना तो एबॉर्शन हो जाएगा, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में। लेकिन एक बात याद रखना, जो हमारी बॉडी होती है एक फीमेल की बॉडी, उसमें हर महीने बॉडी अपने आप को तैयार करती है प्रेगनेंसी के लिए। अगर उस टाइम पे 14th डे ओव्यूलेशन हुआ तो 14 से अगर 20 या 22 या 23 डे पे फर्टिलाइजेशन होता है, कोइटस होता है या फिर इंटरकोर्स होता है, तो बॉडी फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा किसका, स्पर्म का और ओवम का, जिससे एक हेल्दी जायगोट बन जाएगा और फिर उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस में। तो बॉडी हर महीने तैयार करती है अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए। अब ईस्ट्रोजन की मैं बताऊं तो ईस्ट्रोजन के 2 काम हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला ये जो काम कराता है वो है एंडोमेट्रियल मतलब एंडोमेट्रियम की बात चल रही है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अच्छा, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया क्या होता है भाई साहब? ये देखो, हाइपर मतलब ज़्यादा और प्लेजिया मतलब सेल्स, मतलब नंबर जो है सेल्स का बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाना है भैया? अरे चचाओं, जो 0 से 5 दिन में ब्लीडिंग फेज हुई थी जिसमें एंडोमेट्रियम झड़ गया था, तो उसको वापस बनाता है। एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ करेगा ईस्ट्रोजन। ठीक है, दूसरा काम ये क्या करता है? दूसरा काम ये ईस्ट्रोजन ही करता है, लेकिन अब ये किस पे एक्ट करेगा? मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी। ठीक है, मायोमेट्रियल हाइपरट्रॉफी मतलब मायोमेट्रियम में जो हाइपरट्रॉफी, मतलब यहाँ पे सेल का साइज़ बढ़ाएगा। सेल का साइज़ क्यों बढ़ाना है? अरे भैया, उसको पूरी तरीके से यूट्रस को तैयार कर रहा है इम्प्लांटेशन के लिए, तो सेल का साइज़ बढ़ाएगा कहाँ? मायोमेट्रियम में। और एंडोमेट्रियम में क्या करेगा? सेल का नंबर बढ़ाएगा, ताकि जो पुरानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम झड़ गई थी वो वापस से रीगेन हो जाए बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स।
और फिर ये अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये पूरी एंडोमेट्रियल की जो सेल्स, जो एंडोमेट्रियम की बाहर आउटर मोस्ट सेल थी वो पूरी निकल जाएगी, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में निकल जाएगी। और फिर से जब नई मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी हर महीने, अगले महीने, तो फिर से ये ईस्ट्रोजन क्या कराएगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। अच्छा, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये आ कहाँ से रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये आपके दिमाग में नहीं चाहिए कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये हमारी बॉडी में ऐसे तो है नहीं कि बनते ही हमेशा ही बनते हो। तो सुनो मेरी बात, प्रोजेस्टेरॉन अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना, मैंने आपको शुरू में जो 3 ही डिवाइड की थी, इसी में आपको पता चलेगा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कैसे। अभी मैं बता देता हूँ। जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये प्रोजेस्टेरॉन हमें हमारी बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम से आता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम किसको सेक्रेट करती रहती है? प्रोजेस्टेरॉन को। अच्छा, तो ईस्ट्रोजन कहाँ से आता है? ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में कहाँ से आता है? डेवलपिंग, या फिर जहाँ भी हमने सेकंड फेज है ना, प्रोलिफरेट फेज, उसमें। तो डेवलपिंग फॉलिकल्स, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं वो किसको सेक्रेट करते रहते हैं? ईस्ट्रोजन को। डेवलपिंग फॉलिकल सेक्रेट ईस्ट्रोजन एंड कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। अब मैंने बोला था कि हम इन डिटेल जाएंगे अंदर, पूरा अंदर घुसेंगे कि 0 से 5 दिन ब्लीडिंग फेज हुआ तो उसमें कैसे क्या हुआ। तो अब चलो वहाँ चलते हैं। हाँ भाई, तो आ जाते हैं अपन वापस। तो जो ब्लीडिंग फेज था ये हमारा 0 से 5 दिन के बीच में होता है, बताया था फीमेल में। तो इस समय क्या होता है, जो पुरानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंडोमेट्रियम डेवलप था पहले से जो डेवलप था हमारे यूट्रस में, तो वो डिके करेगा। डिके मतलब यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होगा, एंडोमेट्रियम वो डिके करेगा। और ईस्ट्रोजन की भी मात्रा बहुत कम होगी इस पॉइंट पे ब्लीडिंग फेज में। और गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब की मात्रा कम होगी। इस समय एंडोमेट्रियम झड़ रहा होगा, आउटर मोस्ट सेल। अब एंडोमेट्रियम की दो लेयर होती हैं, एक होती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस और स्ट्रेटम बेसल। लिख देते हैं चलो, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, FUNCTION फंक्शनैलिस, और एक होती है स्ट्रेटम बेसल। तो जो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्ट्रेटम फंक्शनैलिस डिके कर जाती है, और यही फिर बनती है कब? ईस्ट्रोजन क्या बनाता था, मैंने बताया था। अरे यार तुम लोग भूल जाते हो यार, ये गलत बात है ना। इसको याद कर लेना तो थोड़ा सही रहेगा। तो बताया था कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया करती है। एंडोमेट्रियल की हाइपरप्लेशिया मतलब सेल का नंबर बढ़ाती है। सेल का नंबर क्यों बढ़ाती है? तो क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग फेज में 0 से 5 दिन के बीच में स्ट्रेटम फंक्शनलिस डिके कर जाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। फिर मैंने बताया था फॉलिकल फेज आता है, इस समय फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बताई थी, फॉलिकल जब डेवलप होते हैं क्या सेक्रेट करते हैं? ईस्ट्रोजन। तो जब डेवलपिंग फॉलिकल क्या सेक्रेट करते हैं? ईस्ट्रोजन। कोई पूछ ले ईस्ट्रोजन कहाँ आता है, कैसे आता है बॉडी में? तो डेवलपिंग फॉलिकल्स जो होते हैं ना, वो सेक्रेट करते हैं ईस्ट्रोजन, मालूम। और इस टाइम पे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH, LH, ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अच्छा हाँ, और याद रखना जब LH पीक पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन। और एक और चीज़ याद रखना, ये कौन से दिन होता है? 14th डे। अच्छा, एक और मैं अगर आपको एक हिंट दूँ, हिंट कह लो या फिर एक पूरा इसका सार दे दूँ अभी, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं LH और FSH के। क्यों? देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे LH जब पीक पे गया तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इतने नहीं होते, क्योंकि मैंने बताया डेवलपिंग फॉलिकुलर फेज में क्या होते हैं? फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, जिससे क्या निकलता है? ईस्ट्रोजन निकलता है। और ईस्ट्रोजन निकलेगा, ईस्ट्रोजन इतनी मात्रा में तो नहीं होगा ना एज़ कम्पेयर टू LH बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। LH पीक पे होता है 14th डे पे, जिससे ओव्यूलेशन होता है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये एक तरीके के क्या हैं? एंटागोनिस्टिक। अच्छा, अब होता है ल्यूटियल फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, मतलब इस समय ओव्यूलेशन हो चुका है। और अब ओव्यूलेशन हो चुका है तो वो उसका इम्प्लांटेशन होगा कहाँ? यूट्रस में, यूट्रस की वॉल में। ओके, यूट्रस की वॉल में, जहाँ पे एंडोमेट्रियम पूरा तैयार है, मायोमेट्रियम पूरा तैयार है। अच्छा, इसमें भी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं, मैंने बताया था। एक तो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया, यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे क्या होता था? सेल का नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते थे। और दूसरा क्या था हमारा यहाँ पे? मायोमेट्रियम
हाइपरट्रॉफी, मायोमेट्रियम हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता था, जो साइज़ था मायोमेट्रियम की सेल का वो इंक्रीज़ होता था। इसमें क्या होता था, नंबर होता था इंक्रीज़, क्योंकि वो जो एंडोमेट्रियम की लेयर थी वो झड़ चुकी होती थी ना मेसोसाइकिल में, पुरानी वाली मेसोसाइकिल में। तो हर मतलब याद रखना, हर महीने बॉडी अपने आप को तैयार करती है प्रेगनेंसी के लिए, और अगर कोइटस उस टाइम पे हो जाता है फर्टाइल पीरियड में, तो एक हेल्दी फीटस, जाइगोट के लो, फीटस के लो डेवलप हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है कहाँ पे, हमारे यूट्रस की वॉल में, यूट्रस की इनर वॉल में डेवलप, मतलब अच्छे से इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, इम्प्लांट भी हो गया। अब अपन कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में बात करें। मेंस्ट्रुअल तो यही थी, मेंस्ट्रुअल में कुछ नहीं है, सिंपल है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। देख मेरे भाई, कॉर्पस ल्यूटियम का अगर अपन फेट जानना चाहें, फेट मतलब अरे भैया उसका क्या होगा, क्या होगा बोले तो देख, दो मैं इसके वो ले लेता हूँ। मान लिया मैंने कि फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है और नहीं होता। देख, अगर कॉर्पस ल्यूटियम की मैं बता रहा हूँ, कॉर्पस ल्यूटियम में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये फिक्स हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा 9 महीने के लिए। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा 9 मंथ्स के लिए। क्यों हो जाएगा भाई साहब 9 मंथ के लिए स्टेबल? कह रहे इसको प्रोजेस्टेरॉन निकालना है ना, बताया तो था। जो कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालना ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा बेबी। अरे भैया, फीटस में फीटल इम्प्लांटेशन हो जाए, मतलब जो जायगोट है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में, अब वहाँ डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे क्लीवेज होंगे बॉडी मतलब एम्ब्रियो में, जिससे क्या बनेगा, फीटस को। अब भैया जो वॉल है हमारी यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, उसको सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। तो यहाँ से तो इसको क्या मिलता जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन मिलता जाएगा। और 9 मंथ के लिए यहाँ जैसे ही इसकी मात्रा में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, प्रेगनेंसी में दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी प्रोजेस्टेरॉन की, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। अच्छा, अब ये तो हमारा 9 मंथ के लिए स्टेबल हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एब्लिकेंस। अच्छा, और ये डीजनरेट हो जाएगा, अच्छा डीजनरेट हो जाएगा, हाँ डीजनरेट हो जाएगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कब निकलेगा, ब्लीडिंग फेज में निकल जाएगा, 0 से 5 दिन के बीच में। तो भैया स्टेबल रहेगा 9 मंथ तक अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब हम लोग बोलते हैं कि ठीक है ये प्रेगनेंसी हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन जो प्रेगनेंसी किट आती हैं, प्रेगनेंसी चेक कैसे की जाती है, HCG। ये क्या होता है, जैसे अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन भी हो गया, तो ये HCG हार्मोन हमारी बॉडी में निकलता है, हमारी बॉडी में मतलब फीमेल की बॉडी में निकलता है। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स। ये क्या करता है, कुछ नहीं, ये भैया बता देता कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स, इसकी किट आती हैं, आपने अगर ऐड देखा हो, करीना कपूर जी इसका ऐड करती हैं। और वैसे तो हमारे देश में सब लोग हैं, विचित्र लोग हैं। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स हैं जो ये क्या करती है, प्रेगनेंसी किट होती है, प्रेगनेंसी को चेक करती है। प्रेगनेंसी हार्मोन क्या है हमारा, प्रोजेस्टेरॉन, और चेकिंग के लिए कौन सा हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, अब एक और मेरी बात सुन, अगर कोई बोल दे कि ईस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है, तो डेवलपिंग फॉलिकल से निकल रहा है। और अगर कोई पूछे प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से निकल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 9 मंथ के लिए कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल हो जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है, ये सेक्रेट करता है हॉर्मोन्स, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ईस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, और साथ ही साथ रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन कब सेक्रेट करेगा, डिलीवरी के समय, ड्यूरिंग डिलीवरी ये रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है। क्यों रिलैक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है, क्योंकि जो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, अनइवन मायोमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन भी ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जो बेबी है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, उसका इजेक्शन नहीं हो पाएगा बॉडी से बाहर, तो कॉन्ट्रैक्शन को स्लो करता है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सेक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम।
मतलब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलेक्शन क्या क्या सेक्रेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, रिलेक्शन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई बोले कि हाँ प्रेगनेंसी चेक करनी तो कौन से हार्मोन से करोगे, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये कब लिया जाता है, ये लिया जाता है मॉर्निंग यूरिन सुबह की यूरिन से। फीमेल की सुबह की यूरिन को उसमें ऐसे ड्रॉप में डाला जाता है, ड्रॉप से, और अगर उसमें चेंज होती है स्लाइड में तो हाँ भैया प्रेगनेंसी हो चुकी है। और प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन। इसको हम और क्या बोलते हैं, एंटी एबॉर्शन हार्मोन। कितना ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 40 से 80 ml ऑफ द ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल थी। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं फटाफट कि एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, सिंपल सी चीज़ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सबसे पहली लाइन में कि ऑल प्राइमेट्स हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, तो अब आधे तो यहीं खेल हो जाता है कि प्राइमेट बोले तो क्या। हमें पता है मैमल्स हैं, किसी कोई शक तो होगा नहीं, हम मैमल्स ही हैं। तो मैमल्स में क्या होता है, दो में डिवाइड होते हैं मैमल्स भी। अच्छा, एक होते हैं प्राइमेट्स और एक होते हैं नॉन प्राइमेट्स। अच्छा, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं इनमें चलती है ईस्ट्रस साइकिल। कौन सी साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल। जबकि प्राइमेट्स जो हैं, मतलब हम लोग जो हैं, हमारे अंदर चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने एमसी से लिखा है और कुछ मत सोच लेना, मेंस्ट्रुअल साइकिल सोचना इसको, प्राइमेट्स को। प्राइमेट्स में कौन सी चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल। अच्छा, तो मतलब कि जो चिंपैंजी हैं, गोरिल्ला हैं, ये भी प्राइमेट्स हैं, इनमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। हाँ, उनमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। बेचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। वो तो उनका देखो यार, डेवलपमेंट ही ऐसा होता है। तो भैया प्राइमेट्स में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉन प्राइमेट्स में ईस्ट्रस साइकिल होती है। अब प्राइमेट्स भी 3 में डिवाइड होते हैं, मालूम। हम लोग 3 में डिवाइडेड हैं, अगर कोई ध्यान से देखे तो। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले होते हैं प्रोटोथीरिया, फिर होता है मेटाथीरिया, और फिर एक और होते हैं यूथीरिया मतलब हम, उच्च कोटि के प्राणी जो छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ जाते हैं। तो प्रोटोथीरियंस मतलब कि बहुत पहले के मैमल्स, मतलब पुराने मैमल्स को। ये होते हैं एग लेइंग होते हैं, मतलब कि ये तो ओविपेरस हो गए। हाँ, ओविपेरस हो गए। इनके एग्जाम्पल याद रखना, पूछे गए हैं। मैंने तो ऐसे याद रखा था यूकेलिप्टस से मैंने दोनों याद कर लिए थे, इक्डिना एंड प्लेटिपस। इक्डिना एंड प्लेटिपस, यूकेलिप्टस, इक्डिना एंड प्लेटिपस, यूकेलिप्टस। ठीक है, और फिर मेटाथीरियंस में कौन होते हैं, मेटाथीरियंस में होते हैं, मतलब आधे तो उनके बच्चे पेट में डेवलप होते हैं और आधे बॉडी के बाहर। जैसे कंगारू, अगर आपने देखा हो, कंगारू में क्या होता है ना, आधी मैच्योरिटी कह लो, डेवलपमेंट कह लो, या फिर न्यूट्रिशन जो बेबी को बॉडी में मिलता है अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू बाहर, और फिर जब कुछ टाइम के बाद उसको बाहर निकाल के, वो पॉकेट नहीं लगी रही होती कंगारू में, उसके अंदर वो लोग डाल लेते हैं और वहीं पे उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। वहीं पे एल्वियोलाई होती है, मतलब मेमोरी ग्लैंड होते हैं, जिससे वहाँ पे उसको मिल्क मिलता रहता है। मेटाथीरियंस में कंगारू हो गया। और हम लोग उच्च कोटि के यूथीरिया, इसमें हम लोग आ जाएंगे। हम लोग कैसे होते हैं, किसी को कोई शक तो होना नहीं चाहिए वैसे, विविपेरस। हम लोग एग लेइंग नहीं होते, हम लोग बेबी लेइंग होते हैं, मतलब एक बेबी निकलता है, विविपेरस एनिमल्स होते हैं। तो ये हमारी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल थी। मज़ा आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बताना और कुछ देखेंगे।